आज आपके सामने हम खड़े हैं। 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और मणिपुर की हालात आज भी बहुत गंभीर है। लेकिन जहां पर पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर बोल रहा है कि मणिपुर में सुधार लाइए, मणिपुर में शांति लाइए, मणिपुर की स्थिति गंभीर है, जहां पर पूरा इंडिया अलायंस आज मणिपुर के साथ खड़ा है, वहीं पर भाजपा ने मणिपुर के लोगों को अपनी पीठ दिखा दी है। कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री देश को झूठ बोलते हैं कि उत्तर पूर्वांचल में शांति है, कि उत्तर पूर्वांचल में विकास है। क्या मणिपुर उत्तर पूर्वांचल का हिस्सा नहीं? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं? तो किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि उत्तर पूर्वांचल में शांति है? सरासर झूठ, खुलेआम झूठ। और आज उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पूरा इंडिया अलायंस आज एकजुट है। हम चाहते हैं कि जिस समय सदन चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए और बताएं और प्रमाण दे कि किस प्रकार से मणिपुर में शांति आई। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बोले कि पिछले 1 साल में वो कितने बार मणिपुर जा चुके हैं। आज अफसोस की बात है कि चाहे युवा वर्ग हो, चाहे छात्र हो, महिला हो, प्रशासन के कर्मचारी हो, आज उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर कोई उनको इंसाफ दिला सकता है तो भारत का जनता और इंडिया अलायंस इंसाफ दे सकती है। और इसीलिए हमारी मांग स्पष्ट है कि मणिपुर में शांति हो, मणिपुर में अमन हो, मणिपुर पे चर्चा हो और सदन के अंदर हो। आज तो मणिपुर पर सवाल भी नहीं उठा सकते। अगर कोई सवाल हम सदन के अंदर दर्ज करना चाहे तो सवाल को खारिज किया जाता है। ऐसा क्यों? क्यों सवाल पूछना आज मणिपुर के संदर्भ में गुनाह बन चुका है? क्यों मणिपुर में चर्चा मांगना आज गैर संवैधानिक बन चुका है? सदन की कानून का उल्लंघन होता है। तो हम मणिपुर का साथ नहीं छोड़ने वाले। हम मणिपुर के साथ रहेंगे। शुरुआत से ही इंडिया अलायंस के विभिन्न नेतागण मणिपुर गए और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रारंभ भी मणिपुर से हुई थी। तो आज भी ये संदेश जाना चाहिए कि भाजपा भले ही भूल चुकी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन मणिपुर को नहीं भूला है। सिर्फ इंडिया अलायंस नहीं, भाजपा के मित्र दल भी कहते हैं कि आज मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की जो भूमिका है उस पर बहुत बड़ी प्रश्न लगी हुई है। तो आज हम यही अपने इस आंदोलन और से यही दिखाना चाहते हैं कि हमने हार नहीं मानी और हम चुप नहीं बैठने वाले। हम मणिपुर की आवाज इम्फाल और मणिपुर हिल से दिल्ली तक हम उठाते रहेंगे। इन्हीं 2 बातों के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। It has been completed 18 months and it is going to be 19 months. The peoples are suffering. The people of Manipur are suffering in all forms of activities in our life. And really, it is a very shocking, it's a very horrific tragedy we have experiencing since 3rd of May 2023, and still this turmoil situation is continue. And for this we are coming here, we are moving towards Delhi from Manipur
to raise up these issues at the national levels. And at the same time, the India Bloc team, we really hated the leaders of India raising these issues, raising our issues inside the parliament and outside the parliament. So for this, really thankful to all these MP who have raised our voice in the parliament. And so, and shortly, really, we are very painful. The people of, the entire people of Manipur are very painful. And we, in fact, the human rights of the people of Manipur is entirely violated over here. And the women are killed, and children, babies are killed. Our innocent citizens of India are killed here in Manipur under these administrations of the double engine government there. So this is the system that we are experiencing, facing the problem of this anarchy government. Really, what happened is that the national highways that we have, that is totally blocked since 3rd of May 2023 and still continue. The essential commodities that we have, it is unavailable and it is not getting enough. And those whatever we get, it is also at a very high prices. And also, you see, the internet has been banned and it still continue. Curfew imposed day by day, and it is immediately the state government is imposing the curfew now and then, and the re-imposition of the armed forces special power right there. And also, we are very thankful with these activities of the government under this double engine government. So a lot of disturbances to all the institutions, colleges, schools, universities, and the professional institutions that whatever we have here in the state. This is very horrific situations here who are facing there in Manipur. So, and we are really grateful to all the leaders of the India Alliance. So they have raised issues at the national level, and that they are very much concerned about our issue. Sometimes we feel that. I don't know if there is a either hidden or secret agenda of Narendra Modi and Amit Shah. If there is any hidden agenda or secret agenda which will be beneficial for the entire nation or at least for the Northeast, it's all right. We will suffer now like anything. We'll suffer, we'll sacrifice for the country and for the Northeast. But we don't know, is there any secret and hidden agenda? Today, what is happening there in Manipur, if it is happened any other state of the country, particularly if it is happened, for example, in Gujarat, Mr. Modi and Amit Shah will just silent spectator for last nearly 19 months. Please imagine. Or if it is happened somewhere here in Delhi or here maybe in UP or any other part of big state, we are extremely sorry. If they thought that Manipur is not a part of India, this government, which is supposed to be driven by a nationalism, it is the kind of nationalism that I was trying to remind them in my maiden speech in Parliament. The manner in this nationalist ethos have looked upon Manipur is absolutely unacceptable. देश के बारे में कुछ बोलता है, बोलते कुछ और करते कुछ. That's the feeling. If you are a nationalist, you will not behave the way you have behaved vis-a-vis with the crisis in Manipur. Take this.
The 70,000 people, almost, have lost their homes. Villages in hundreds have been wiped out. Hundreds have been killed, women and children assaulted. And in the recent time, what you have seen, that the crisis has taken a very dangerous and ugly turn with hostage-taking instances. People have been taken hostage, like what happened in Gaza and so on. And those hostages were slaughtered after their pictures were put up on social media. And that cold-blooded killing after taking people into hostage include even young infants, 8 months old.